गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ 5 उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी भी चीज को बाहर निकाल देना। किसी भी चीज को बाहर निकाल देना। जैसे अगर हमको समझ में आ जाए कि मोहित यहाँ अपशिष्ट है, पढ़ता लिखता नहीं है, आता है शोर मचाता है, उठपटांगी करता है, तो हम इसको धक्के मार के बाहर निकाल दें। क्यों? इससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। कोचिंग क्लास डिस्टर्ब हो रही है, धक्के मार के बाहर निकाल देते, क्या हो जाएगा? मोहित का उत्सर्जन हो गया। आगे चलो। वैसे हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, भोजन पचने की क्रिया, ठीक है ना, भोजन वजन पचने की क्रिया, ऊर्जा बनने की क्रिया, जितनी भी क्रियाएं शरीर में होती हैं, जितनी भी क्रियाएं शरीर में होती हैं, इन क्रियाओं से हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट जहरीले पदार्थ बनते हैं। मतलब जहरीले का मतलब जहर तो है ही है, मतलब जहरीला होता है, कम जहरीला होता है, लेकिन बनते हैं। वही जहरीला पदार्थ अगर धीरे धीरे बहुत सारी मात्रा में शरीर में एकत्रित हो जाए, विष बन जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। आगे आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। शुरू से पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या दिया है तुम्हारी किताब में। उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निकालना आवश्यक। जब पराक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थ वर्ज्य पदार्थ निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जंतु में विविध क्रियाएं होती हैं। देखो यहाँ इसका कुछ नहीं मतलब है, ये मतलब है कि जो जंतु होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय समझते हो ना, एक कोशिकीय जीव पढ़े हो, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, एक कोशिकीय। मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें सभी क्रियाओं के लिए एक एक कोशिका के अंदर सारे अंग होते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम, न्यूक्लियस, जितने भी काम होते हैं सब में एक ही कोशिका में। लेकिन हमारे यहाँ हर प्रत्येक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के लिए ये वाली कोशिकाओं का समूह अंग बन जाते हैं। कोशिकाओं से मिलकर अंग बन जाता है और ये वाला अंग होता है उत्सर्जन तंत्र के लिए। इसका काम क्या है? जो भी शरीर में विषाक्त पदार्थ है उनको रक्त से अलग करना, रक्त से अलग करके शरीर से बाहर निकाल देना। उसके बाद ये एक जोड़ा पाया जाता है। एक किडनी ये, एक किडनी ये, कितना हो गया? एक जोड़ा। अगर एक होती तो एक कहलाती। फेफड़ा कितने जोड़े? एक जोड़े। हृदय कितना जोड़ा? एक ही होता है, वो जोड़ा में नहीं होता, ठीक है ना। आगे ये होता है, देखो वृक्क, हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क, अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? वृक्क, किडनी, और गुर्दा ही बोल देते हैं, गुर्दा, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया, एक हो गया दाई किडनी, ये क्या हो गया? दायां। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ लेना। ये होता है दायां और ये होता है बायां। और एक चीज हम तुमको पढ़ाएंगे, एड्रीनल ग्लैंड पार्ट आगे जो होगा। एड्रीनल ग्लैंड यहीं पर एक होती है, इसी किडनी के ऊपर ऐसे 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 एड्रीनल ग्लैंड होती है। वो बाद में बताएंगे आगे, ठीक है ना, जाने रहो। इसी किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड, आगे बताएंगे नियंत्रण एवं समन्वय में, ठीक है। इसका एक जोड़ा क्या हो गया? किडनी। किडनी नाम भी करते जाते हैं। इसका नाम है बाई किडनी, इसका नाम है दाई किडनी। अब एक होता है, ये ऊपर वाला क्या मान लो? सीरा है। क्या है? सीरा। ये क्या हो गया? सीरा। दाया सिरा बाया सिरा समझ लेना। कल हम इस तरह खड़े हुए थे ना, ऐसे ऐसे खड़े हुए थे। इस साइड का बाया, इस साइड का दाया। किडनी यहाँ पाई जाती है पीछे साइड, ठीक है ना, यहाँ पाई जाएगी इसी सीरे में, मतलब यहाँ पे, यहाँ बाया सिरा हो गया, ये दाया सिरा हो गया। ये हो गई दाई किडनी, ये हो गई बाई किडनी। अब क्या हुआ था कि ये जो सीरा होता है, सीरा में हम कल तुमको बताए हैं, सीरा में होता है अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। सॉरी, वो तो फेफड़ों के लिए हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अशुद्ध रक्त यहाँ मतलब होगा जिनमें विषाक्त पदार्थ मिले हुए हैं। विषाक्त नहीं, जहरीले पदार्थ जिसमें मिले हुए हैं वो क्या कहलाएगा? सीरा। सीरा में वो वाला रक्त दौड़ेगा। फिर ये सिराओं के माध्यम से, सिराओं के, देखो यहाँ सिराओं के माध्यम से, देखो ये क्या है? ये मान लो सिरा है, जो इस तरह की लाइन है,
सारी, ये क्या है, ये मान लो माइनस माइनस है, ये क्या है हमारी सीरा। तो देखो इसकी एक शाखा इस किडनी में आई है कि नहीं आई, आई है ना। और इसी की देखो ये एक शाखा इस किडनी में गई है कि नहीं गई। तो विषाक्त रक्त कहाँ जाएगा, किडनी में। कहाँ जाएगा, किडनी में। और ये क्या होती है, नीचे वाली जो है ये कहलाएगी धमनी। क्या कहलाएगी, धमनी, धमनी कहलाएगी। और इसी में इसको भी जोड़े देने लगे हाथ, ये नाम एक है, दोनों की रेखाएं खींच दी है, ठीक है ना। एक नली हो गई ऊपर वाली किसकी, सिरा की। एक सिरा चली गई इस किडनी में, एक सिरा चली गई इस किडनी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता है एक इसके नेफ्रॉन होता है, ब्रकाणु होता है, मतलब इस किडनी ऊपर से दिखने में इस तरह की होती है, अंदर छोटे छोटे और अंग होते हैं, जिसका नाम है ब्रक हो गया, बोमेन संपुट हो गया, बोमेन ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट में ध्यान देना, जो ये रक्त यहाँ इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर गोल गोल बहुत सारी, ऐसे समझो, इसमें बहुत सारी होती है नसें। क्या होती है, नसें, ऐसे ऐसे यहाँ से आया, इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं किडनी में। किडनी के बाहर से देखने में ऐसा होता है, लेकिन अंदर क्या होती है, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। उनमें एक नलिका का एक क्षेत्र होता है, एक जगह होती है बोमेन संपुट। क्या होती है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में एक होता है हाइलस, देखो यहाँ से ये एक नली आई, ये एक नली आई, ये वाली जो मूत्राशय से जो नली आई यहाँ जुड़ी है ना, यहाँ पर होता है हाइलस नामक गड्ढा होता है। क्या होता है, हाइलस नामक गड्ढा, यहाँ पे हाइलस नाम का गड्ढा होता है। और बोमेन संपुट इन नसों में होता है। तो ध्यान देना, पहले अपन यहाँ थे, ये सीरा की नसें हो गई, ये धमनी हो गई। देख सीरा की एक यहाँ आई है और एक यहाँ का, चित्र में नहीं समझ में आ रहा था, सुन लो। सीरा की एक नस यहाँ आती है, धमनी की एक नस, सॉरी एक दाएं बाएं दोनों में आती है, धमनी की भी दाएं बाएं दोनों में आती है। उसके बाद क्या होता है, अशुद्ध रक्त यहाँ आया, विषाक्त रक्त अब किडनी के अंदर घुस चलते हैं। किडनी के अंदर होता है बहुत सारी पतली पतली नसें, अब वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह होती है। क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह। पतली पतली नसों में जाएगा कौन, खून जाए, सॉरी ब्लड जाएगा पतली पतली नसों में। पतली पतली नसों में, तो जैसे हम लोग क्या करें, अरहर वरहर दाल गेहूं चावल अपनी मम्मी लोगों को छानते देखे होगे, ल छन्ना ऐसे ऐसे हिलाएंगी, ऐसे 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 हिलाएंगे, तो उसमें जो छोटा छोटा दाना होगा क्या होगा, अलग हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा दाना होगा तो क्या होता है, उसी में रहा जाता है। होता है कि नहीं होता, होता है ना। वैसे किडनी के अंदर जो नलिका होती है छन्ना का काम करती, क्या करती है, छन्ना का काम ऐसे 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 करती है। तो ये बताओ, जो कण होता है, क्या कण, तो रक्त के जो कण होंगे वो बड़े बड़े दाना होंगे कि ना होंगे, पानी के जो कण होंगे वो छोटे होंगे, पानी के कण छोटे होंगे और उसके कण बड़े होंगे कि ना होंगे, होंगे ना। तो जब ऐसे 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 छन्ना में छानते हैं लोग, तो छोटे पानी के कण, समझ लो पानी के कण होते हैं छोटे, रक्त के कण जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो सब चीज़ें पढ़ा है ना, इनके कण होते हैं बड़े। तो वो अंदर बड़े बड़े दाना छन्ना के अंदर ही रहा जाएगा, नली के भीतर रहेगा। जो छोटे छोटे कण होगा वो अलग हो जाएगा छन के। समझ गए यहाँ तक। ऐसे छन्ना मान लो अशुद्ध रक्त इसमें लिए, ऐसे से हलाए, ठीक है ना। तो जो शुद्ध कण होंगी रक्त की वो ऊपर ही नली में ही रह जाएंगे। इस तरह का मान लो पाइप है गोल गोल, ये क्या इस तरह का, ऐसे मान लो ये नलिका हो गई किडनी के अंदर इस तरह की। अब नलिका है, ये अर्धपारगम झिल्ली, ऐसे ऐसे मतलब हिलता नहीं है, बता रहे मम्मी लोग ऐसे ऐसे छानती, लेकिन वहाँ जब निकालता है ऐसे पाइप से नली से, तो जो शुद्ध रक्त होगा वो नली के अंदर ही रहेगा, और जो अशुद्ध मतलब जल हो गया, जल के साथ में जो जहरीले पदार्थ होंगे वो इससे छन के बाहर आ जाएगा। और छन के कहाँ आ जाता है, छनता कहाँ है, बोमेन संपुट, क्या नाम, बोमेन संपुट, ठीक है ना। बोमेन संपुट में छनता है, छन छन के कहाँ जाएगी, ये हाइलस नामक एक गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा, यहाँ पे आएगा, हाइलस नामक ये गड्ढा होता है, यहाँ पर आके भरता जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं होता, हल्का छोटा होता है, छोटा सा, मतलब यहाँ से छनेगा बोमेन संपुट से, तो यहाँ आके रुकेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ रुकेगा। आप देख लेंगे, इतना समझ गया कि नहीं। सीरा में विषाक्त रक्त आया, किसमें, किडनी में। छोटी छोटी नसें होती हैं, पतली नसें, उन नसों में जाता है, बोमेन संपुट में पहुँचता है। शुद्ध रक्त अलग, जो विषाक्त पदार्थ और जल उसको अलग, ठीक है ना। विषाक्त पदार्थ यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ हाइलस नामक गड्ढा में। कहाँ, हाइलस नामक गड्ढा में।
इसमें से अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। अब देखो यहाँ से अशुद्ध रक्त आया था, ठीक है ना, छन गया ना, जो शुद्ध रक्त होगा तो वापस इस वाली नली में आ जाएगा कि नहीं आएगा? इस वाली नली में आ जाएगा ना, शुद्ध रक्त आ गया ना। इस वाली किडनी से भी आ जाएगा, इस वाली किडनी से भी, दोनों किडनी से शुद्ध रक्त इस वाली नली में आ जाएगा, धमनी में। किस में आ जाएगा? धमनी में। और निकाल के फिर पूरे शरीर में राउंड करने चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। आगे नहीं को, पहले सीरा से आया अशुद्ध रक्त, लाइन समझो, सीरा में आया अशुद्ध रक्त, तुम्हें पता है, हृदय में भी पढ़ चुके हो। अशुद्ध रक्त आया किडनी में। किडनी में क्या है? छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती हैं। अर्धपारगम झिल्ली से जो विषाक्त रक्त होता, विषाक्त चीजें और जल वो छन के अलग हो जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो नलियों में ही दौड़ता रहता है, ठीक है ना। नली घूम के यहाँ से पूरे हार घूम घूम के नली कहाँ आ जाएगी? देखिए यहाँ से नली चालू होगी, घूम घूम के दोबारा इसी में आ जाएगी। कहाँ? धमनी वाले में। कहाँ वाले में? धमनी। सिरा वाले से रक्त प्रवेश किया था, पूरे हाथ छन्ना का छनर गया, उसमें बोमन संपुट में अलग हो गया। अलग होने के बाद दोबारा घूम के कहाँ चला गया? धमनी में। कहाँ चला गया? धमनी में। तो यहाँ नसें होती है, फिर यहाँ मोटी धमनी होती है, यहाँ पे मोटी धमनी में आया, मोटी धमनी से पूरे शरीर में फैल गया, चला गया, मतलब पूरे शरीर में, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और जो विषाक्त रक्त और जो जल होता है वो हाइलस नामक गड्ढे में यहाँ स्टोर हुआ थोड़े समय के लिए। ये गड्ढा छोटा होता है, चुन्नू से इतना उतना, इतनी छोटी किडनी होती है तो समझ लो कि इतनी छोटी किडनी में समझ लो कितना वो होगा, कितना स्टोर होगा हाइलस में। लेकिन जैसे यहाँ थोड़ा सा आया, ये यहाँ से ये यहाँ से आ जाता है यहाँ पे, ये यहाँ से आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये होता है मूत्राशय, इंग्लिश में बोलेंगे यूरिनरी ब्लाडर, कल लिखा था ना, यूरिनरी ब्लाडर। यहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे पेट में ऐसे होगा, और ये होती है, ये वॉलीबॉल खेले हो, कहीं देखे हो वॉलीबॉल? वॉलीबॉल के अंदर ब्लाडर डाला रहता है ना, यूरिनरी ब्लाडर देखे हो वॉलीबॉल के अंदर भी? जो वॉलीबॉल होती है, फुटबॉल, उसके अंदर भी एक रबड़ होती है, रबड़ की बॉल। रबड़ मतलब समझ लो फुग्गा की तरह होता है, शुष्कात, बड़ा वाला फुग्गा, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। अगर शुष्का दोगे तो इतना छोटा, और उसको हवा भर दोगे तो फैल जाता है। वैसे ये जो होता है, तो जब मूत्राशय खाली होगा तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन जब ये स्टोर होगा, इसमें नॉर्मल स्टोरेज 300 मिलीलीटर, नॉर्मल स्टोरेज 300, बराहमी की बायोलॉजी में लिखा है, ठीक है ना। नॉर्मल स्टोरेज 300 मिलीलीटर, और ज़्यादा 800 मिलीलीटर, मतलब 300 से 800, 1 लीटर से कम, मतलब कि 1 पौआ से 3 पौआ, 1 पाव से 3 पाव तक मूत्राशय यहाँ स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, जब चीज़ें फैलेंगी, क्या होता है, फुग्गा में हवा भरोगे, फुग्गा फैलेगा, तनान होगा, टाइट होगा, तो जैसे मूत्राशय फैलता है तो वहाँ की जो यहाँ की स्किन जो मतलब ब्लैडर है फैलने लगता है। जब कोई चीज़ फैलती है तो हमें दर्द होता है, क्या होती है? दर्द। जब हमें दर्द होगा तो हम आभास हो जाता है कि हमको वॉशरूम जाना है, हम लोग फिर चले जाते हैं। अब एक चीज़ और समझना, मान लो बाई द वे कोई कहीं बैठा है भरी समाज में, भरी समाज वो शर्माएगा, इसलिए बोलते हैं कि वॉशरूम जाने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। क्यों? अगर ये स्टोर हो गया, ध्यान समझना, अगर ये स्टोर हो गया तो बताओ, ये नसें आ रही हैं जो यहाँ, इन नसों में भी फुल हो जाएगा कि नहीं होगा? नसों से यहाँ किडनी में फुल होगा, तो पूरा बैकअप मारेगा ऊपर तक कि ना मारेगा? बैकअप मतलब पीछे का ढौंसा, बैकअप मतलब भाई जब ये ऑलरेडी फुल है, यहाँ के बाद यहाँ नसें भी फुल हो जाएंगी, तो पीछे का बैकअप मारेगा, ढौंसा मारेगा, किडनी को हमारे नुकसान पहुँचेगी। किडनी का नुकसान मतलब शरीर में जहर का बढ़ जाना, ठीक है। ये चीज़ समझ में तुमको यहाँ तक आ गई कि ब्लड, यहाँ से ब्लड आया, शुद्ध रक्त, समझ गए ना, सिराओं से आया, शुद्ध हुआ, शुद्ध रक्त दोबारा शरीर में दौड़ गया, अशुद्ध रक्त ये इसको बोलते हैं यूरिनरी मूत्र मार्ग बोलते हैं। नाम दे दो, किडनी हो गया, यहाँ पे दे दो हाइलस, दे दो हाइलस, हाइलस गड्ढा, इसको नाम दे दो मूत्र मार्ग, इसको नाम दे दो मूत्राशय, इसका नाम दे दो, हाँ, मूत्र वाहिनी बोलेंगे इसको, मूत्र वाहिनी, इसको बोलेंगे मूत्र मार्ग, ठीक है। ये हो गया, और क्या बचा इसमें?
ठीक है, इतना है आपको, ठीक है, 300 ml ये ml सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? शुद्ध रक्त अलग, हाइलस हाइलस में विषाक्त रक्त। हाँ, अब चीज और समझ लो, एक चीज और याद आ गया। ये बताओ कि ये छोटी छोटी नसें हैं, ठीक है ना? एक तो उसमें नहीं आया होगा, जब हम लोग पढ़ते थे उसमें था मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग हो जाता है। क्यों? क्यों? यूरोक्रोम होता है एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक। ये होता है उसमें हीमोग्लोबिन से जब इसको अलग किया जाता है विषाक्त जल को, उसी समय पे कुछ मात्रा में यूरोक्रोम भी मूत्र में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है? पीला। दूसरा रीजन आप समझना, मेन पॉइंट ये तो होगा किताबी ज्ञान। क्या होगा? तो उसके शरीर में पानी की कमी है, यूरोक्रोम की मात्रा ज्यादा है। और यूरोक्रोम आएगा क्यों, मैं तुमको यही बता दे रहा हूँ। सुन लो, बाहरी ये होगा किताबी ज्ञान, अब हुआ बाहरी ज्ञान। यूरोक्रोम आता क्यों है? जब हमारे शरीर में एक रक्त है, रक्त में क्या है? पानी प्लस कण। पानी मतलब प्लाज्मा, यही है ना? पानी प्लस कण और प्लस प्लाज्मा। क्या होता है कि शरीर में अगर पानी की कमी, ध्यान सुनो, शरीर में पानी की कमी है, रक्त से पानी को अलग करना है। रक्त से किसको अलग करना है? पानी को। तो पानी के साथ में ये जो रक्त है, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ यूरोक्रोम होता है। तो जब पानी कम रहेगा, कुछ मात्रा में यूरोक्रोम जाके पानी के साथ में मिल जाता है अलग करते समय। लेकिन जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी पीता है, जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी पीता है, तो जब किडनी उसको अलग करता है, तो जो हीमोग्लोबिन का यूरोक्रोम भी उसमें चला जाता है, वो नहीं जाता। नहीं जाता। कभी कभी जब मल्टीविटामिन खाते हैं तो उस मल्टीविटामिन की वजह से हो जाता है, क्योंकि मल्टीविटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी के काम है कि शरीर में जो अधिक मात्रा में है, जिसकी जरूरत नहीं, उसको बाहर करो। तो मल्टीविटामिन खाए तो पीला हो जाता है, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन नॉर्मल देखो, नोटिस करना कभी, जो व्यक्ति पानी कम पिएगा, जो व्यक्ति वॉशरूम कम जाएगा, अक्सर अक्सर उसका मूत्र पीला होगा। जो डेली पानी पिएगा, एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 लीटर। अब कौन सा अलग से ले गिलास नहीं, खाना खाते समय भी आदमी पीता है, खाली पेट भी पानी पीता है। वैसे खाली पेट जो कोई पानी पी लेता है वो अमृत है। अमृत इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं तुमको बताया था कि अमाशय साफ हो गया। पहला पॉइंट क्या है? अमाशय साफ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात ध्यान समझना, जो पाइप होता है पानी सींचने वाला या टिल्लू वाला, कोई भी पानी, अगर उस पाइप से तुम पानी नहीं निकाल रहे हो, टिल्लू तुम्हारे घर में रखा है, ये जैसे ये पाइप रखा है, अब इसमें से तुम पानी नहीं निकाल, यूज नहीं कर रहे हो इसे, तो इसमें अंदर देखो धूल जम गई होगी, कचरा जम गया होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर इसमें से निरंतर पानी निकालते रहोगे तो उसके अंदर कचरा नहीं जमता है। वैसे जब हम शरीर में ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, तो ज्यादा मात्रा में खून में पानी जाके मिलेगा, तो वो पानी आएगा किडनी में। ज्यादा मात्रा में जब किडनी पानी को अलग कर रही है ज्यादा मात्रा में, इसकी नसों में कचरा जमने का कोई बात ही नहीं है, कचरा नहीं जमेगा, क्योंकि शरीर, किडनी की भी तो एक्सरसाइज हो रही है। अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो किडनी भी सुस्त, तुम भी सुस्त, किडनी का कोई काम है नहीं है। तो जो अचड़ा चुनू मुनू आएगा खून, तो वो जाके यहीं जम जाएगा किडनी में, तभी किडनी की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम पानी लगातार पी रहे हैं, अक्सर सुबह जब भी खाली समय हो पानी पीते रहो, तो किडनी क्या होता है, ये पहला काम तो यूरोक्रोम जब अलग पीला नहीं होगा, ठीक है ना? दूसरी बात ये होती है कि इसकी नसों का भी एक्सरसाइज होता रहता है किडनी का, किडनी खराब होने का चांस कम हो जाता है। पानी पियो, शुद्ध रहो, स्वस्थ रहो। यहीं पे एक टॉपिक आ जाया करता है, कभी कभी जब आदमी के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्या पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारे पेट में दर्द, हल्का जलन टाइप का होने लगता है, वो पानी कम होता है। भाई देखो, पानी अगर ज़्यादा हुआ तो जहर का असर कम होगा, पानी अगर कम हुआ तो जहर का असर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? नहीं समझिए।
जैसे एसिड ले लेते हो, एसिड जो आता है उसमें तुम पानी डाल लेते हो तो एसिड पतला हो जाता है ना, तो अपना हाथ भी डाल दो तो नुकसान नहीं करता। लेकिन प्योर एसिड है, एसिड हो, तुम हाथ डालोगे तो जल जाओगे। वैसे ही यहाँ किडनी अलग तो कर दी, किडनी अलग तो कर, लेकिन पानी की कमी है तो विषाक्त पदार्थ जहरीला होता है, तो वो जब यहाँ आता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यहाँ पर भी नुकसान करता है। तो वॉशरूम करने के बाद ये हमारे यहाँ जलन टाइप का होने लगता है। समझ गए? यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब किताब पढ़ लेते हैं, समझ गया कि नहीं? रुधिर से वर्ज्य पदार्थ को छान कर बाहर करना। रुधिर, अब देखो जैसे जब नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, एक यूरिया खाद जो हम लोग खाते हैं CONH2CO, CO यानी H2CO, ये खाद का सूत्र होता है। जो यूरिया लाते हैं ना, यूरिया DAP खेतों में डालते हैं, तो भोजन में उसमें फसल में डाले हम लोग, फसल में डाले, फसल में जाके मिला, फसल में जाके मिलने के बाद जब उसको खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में जाएगा, जाता है। हम क्या करते हैं, कृषि करते समय यूरिया डाले, खाद डाले, पेड़ों में गया, पेड़ों से फल में गया, उसका जो बीज होता है उस बीज को हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर में गया, ग्लूकोज के साथ रक्त में गया, उसको कौन अलग करता है? किडनी। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो यूरिया, कभी तुम्हारी मम्मी कहीं बोलेंगे कि ले एक मुट्ठी शक्कर नहीं है तो ले यूरिया खा ले, बोले किसी की मम्मी? क्यों नहीं बोलती है? मान लो घर में शक्कर नहीं है तो बोल देना कि भाई एक बोरिया रखिए, निकाल एक मुट्ठी घोर दूध में खाओ, क्योंकि उसमें जहर होता है, उन्हें पता है मम्मी लोगों को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ किडनी में जो जहरीला ये शरीर में मिलकर किडनी में आया, और किडनी में आके ये क्या करता है? नुकसान करता है। समझ गए? तो नुकसान करेगा तो किडनी में आके, किडनी का काम ही है कि खून से उस यूरिया को अलग कर देना। समझ गए? पहला काम क्या है? यूरिया को अलग करती है कौन? किडनी। दूसरा यूरिक अम्ल को भी किडनी अलग करती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे ठीक है, बता दिए भंडारण, मूत्राशय का भंडारण बता दिए, बता चुके हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क का मतलब आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। ये एक अपोहन की क्रिया होती है। अपोहन की क्रिया तुम नहीं समझोगे, अपोहन की क्रिया समझो, छानना, किसी चीज को छानना अपोहन कहलाता है। क्या समझोगे? किसी भी चीज को छानना अपोहन कहलाता है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? किसी चीज को अगर तुम छान रहे हो क्या कहलाएगा? अपोहन। क्या कहलाएगा? अपोहन। अब देखो यहाँ उत्तर जीविता के लिए वृक्क जैसे अंग हैं। देखो जो हमारी किडनी है, क्या है? किडनी संक्रमण के कारण, संक्रमण मतलब बीमारी, एक रोग से जो दूसरे रोगी तक संक्रमण, छुआछूत के माध्यम से संक्रमण हो गया, तो संक्रमण के माध्यम से किडनी खराब हो या काम करना बंद कर दी। वृक्क रुधिर का प्रवाह मतलब खून का अच्छी तरह सप्लाई ना कर पाए, शरीर वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। मतलब क्या है? संक्रमण हो गया, अगर हमारी किडनी में कोई बीमारी आ गई, किडनी में कुछ चोट लग गया, तो किडनी काम करना बंद नहीं करती, कम कर देती है। जब काम करना कम करेगी, भाई एक दिन बताया था ना तुमको, जब शराब वाली बात चल रही थी, क्या दारू पी रहे हैं तो किडनी अलग करती है खून से जहरीले पदार्थ को। जब, अच्छा ये बताओ, तुम लोग सुने होंगे काफ़ी कई बार, मोहित को पता होगा कि जब कोई दारू पीता है और उसके अगर चढ़ जाती है, बोलेगे इसको जाओ वॉशरूम ले जाओ, बाथरूम करेगा तो इसकी उतर जाएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोले होंगे तब सुन लेना। जब लोग दारू पीते हैं जिसको चढ़ जाती है तो बाथरूम ले जाया जाता है ताकि उसकी उतर जाए। उतरती क्यों है? वही बताया, किडनी है, खून घूम के जाएगा किडनी में। किडनी क्या कर देता है कि दारू को रक्त में अगर दारू मिली है तो जब तक मिली रहेगी तो पूरे शरीर को घुमाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ किडनी में जाती है तो किडनी अलग की तो ये जहरीला पदार्थ बाहर निकल गया, तो शरीर में विषाक्त पदार्थ की मात्रा कम हो गई, कम चक्कर आएगा, कम घुमाएगा, उतर जाएगी। ऐसे 2-4 बार जल्दी जल्दी करवा देते हैं तो कुछ बहुत सारी मात्रा में दारू बाहर निकल जाती है। क्या फिल्टर होने में
किडनी बहुत भन्न भन्न काम करती है। हाँ, किडनी कम से अगर तुम 1 लोटा पानी पी रहे 1 लीटर खाली पेट, तो पूरे शरीर से घूम कर फिल्टर होने में 45 मिनट से 1 घंटा का समय लगेगा। फिर वो निर्भर करता है तुम्हारी किडनी कितनी स्पीड से काम करती है, कितना अच्छे से काम, कितना कम काम करती है, कर भी पाती है कि नहीं कर पाती। पर एक जो कि कभी पानी नहीं पीता है वो 1 लोटा पिएगा तो 2 लोटिया पानी सुखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शरीर में देखो कहीं किसी खेत में पानी ना गिरता होगा और न माइन कि उस खेत में पानी गिरेगा तो वो पानी हिरा जाएगा। अगर बरसात हो रही होगी कि 1 लोटिया भी डालो तो बहने लगेगा, ठीक है ना। वैसे जो व्यक्ति डेली पानी पीता है उसके शरीर में पानी की मात्रा रहती है, 1 घंटे में फिल्टर होकर आ जाता है। अब जो कोई पानी पीते नहीं है नमाइन की पी उसके 1 लीटर पानी सुखा जाएगा भीतर है, ठीक है ना। आगे देखो क्या बता रहे थे हम, किडनी की बात, हाँ दारू की बात चल रही थी। तो ये किडनी, अब देखो अब कोई रोज दारू पिएगा डेली तो किडनी कहाँ तक बेचारी जहर अलग कर रही है, डेली जहर अलग कर, किसी अंदर की नसें तो खराब होगी ना, अंदर की नसें तो खराब होगी। तो दारू पीने से किडनी भी जाती है, लीवर भी जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात तुम सुने होगे कि महिलाओं की भी किडनियां खराब हो जाती हैं, महिलाओं की भी किडनियां खराब हो जाती हैं। और ये भी सुने होगे कि कुछ पुरुषों की भी किडनियां खराब हो जाती हैं, जबकि वो लोग ना तो दारू पीते हैं, ना तो गांजा पीते हैं, ना तो सिगरेट। तुम्हारे चाचा पीते थे? कुछ नहीं पीते थे, तो भी खराब हो जाती है, हो जाती। देखो इसके 2 कारण होते हैं। ये दारू पीने वाले पता क्या बोलेंगे, अरे यार हम दारू पीते हैं तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी, जो लोग नहीं पीते उनकी क्यों खराब हो गई। अरे उनको ये समझाना कठिन हो जाता है कि उनकी कुछ लोगों की प्राकृतिक रूप से खराब हो जाती हैं, कुछ लोग प्राकृतिक, उन पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता है। प्राकृतिक रूप, अब कोई लंगड़ा हो गया, प्राकृतिक जब वो जन्म लिया तो प्राकृतिक रूप से अगर वो लंगड़ा है तो उसका क्या करोगे भैया। लेकिन अब कोई कहा कि अरे गाड़ी तेज चलाना, क्या करें हम, गाड़ी तेज चलाएंगे हो जाएंगे लंगड़े लूले तो हो जाएंगे, गाड़ी हम 100 से नीचे नहीं चलाएंगे, कहीं भी हो जाएगा एक्सीडेंट, एक पैर से लंगड़ाते फिरोगे तो क्या हो गया, तुम्हारी गलती की वजह से तुम लंगड़े हुए हो। लेकिन कोई प्राकृतिक रूप से लंगड़ा है तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। इसी प्रकार जब किसी की किडनी खराब होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोग दारू वारू नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते, किसी भी चीज़ का नशा नहीं करते, फिर भी उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? पहला रीजन एक तो हो गया प्राकृतिक रूप से, जब उसका निर्माण हुआ होगा माँ के पेट में। प्राकृतिक क्यों बोल देते हैं हम, क्योंकि किसी भी बच्चे का निर्माण उसके माँ के पेट से ही शुरू होता है। जब बच्चे का निर्माण माँ के पेट से शुरू होगा तो उनकी कोशिकाएं जब बनी होंगी, किडनी की कोशिकाओं में कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से उस किडनी की आयु ज़्यादा ना होगी, उस किडनी की आयु ज़्यादा ना। समझ रहे मेरी बात? प्राकृतिक रूप से मतलब कि जब बच्चे का माँ के पेट में क्या बना होगा, शरीर बना होगा छोटे बच्चे का, तो वो किडनी जब बनी होगी तो उसकी जो कोशिकाएं बनी होंगी तो उसकी कोशिकाएं ऐसे बनी होगी, इसकी कोशिकाएं मतलब ऐसे बनी होगी, इसकी कोशिकाएं ज़्यादा दिन तक काम ना करें। समझ गए? मतलब यहाँ की किडनी की कोशिकाएं कमज़ोर रह गई रही होंगी। जैसे जो आंगनवाड़ी में जो देते ये गोली खाओ वो गोली खाओ ये सब खाओ, वो क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके बच्चे के शरीर में जो निर्माण हो, तो विटामिन कैल्शियम फास्फोरस जितना भी होता है सब कह की गोलियाँ, ये इतनी सारी गोलियाँ दे देते हैं, इतनी सारी खाते रहो। तो कुछ महिलाएं खाती हैं, उनका बच्चा जब जन्म लेता है तो तंदुरुस्त हट्टा कट्टा ताज़ा। कुछ महिलाएं होती आलसी, खाती रहे इतनी गोली खा के में कहा करना है, मुँह खाइन नहीं होती है, स्टाइल है नहीं क्या, कौन सा है, खाना खाने के बाद खा लिया करो। तो डॉक्टर इसलिए जो महिलाएं नहीं खाती उनके बच्चे के शरीर का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो पहला रीजन प्राकृतिक रूप का मतलब, प्राकृतिक का मतलब जब शरीर, जब भी हम प्राकृतिक बोले समझ जाओ शरीर में जो चीज़ें अपने आप होती हैं, तो जब शरीर बना होगा तो किडनी पूरी तरह से ना बन पाई रही होगी, या किडनी में कोई नली कोई नस रह गई होगी बनने के लिए। पहला रीजन, पहला रीजन समझ गए। उसकी जो लोग दारू गांजा का नशा नहीं करते हैं फिर भी किडनी खराब हो जाती है, तो पहला रीजन क्या है? प्राकृतिक। दूसरा रीजन क्या है? जो लोग पानी नहीं पीते हैं, जो लोग पानी नहीं पीते, हम बार बार पानी क्यों, पानी एक तो फ्री का आता है, ना तो कोई रुपया पैसा, अगर पानी पिए तो कहते 12-13 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसे ही ठीक हो जाती है केवल मात्र पानी पीने से। हाँ 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 ठीक मौसी
बड़ी आराम से बताया। हाँ ठीक है ना। देखो यहाँ तो क्या हो गया, एक हो गया प्राकृतिक बता चुके हैं, और एक हो गया जो लोग पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे नसों में कुछ कचरा जम जाता है। क्या होता है, देखो अगर पानी कम पीने से किडनी तो जाती ही है, साथ में हमारी नसों में कुछ मतलब कचरा मतलब रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जिनका उपयोग नहीं है, जैसे मोटापा बढ़ने के लिए एक तो वो होता है यार, क्या मैं उसका नाम भूल गया, फैटी एसिड, वसा। कुछ वसा होते हैं जो कि खून की नसों में, फैटी एसिड बोलते हैं उसको, वसीय अम्ल, वो क्या नसों में जम जाते हैं। जब नसों में जम जाता है तो खून का जो खून बहने की जगह वो कम हो जाएगी, नहीं होगी। ये पाइप है, पाइप के अंदर कोई कचरा जम जाएगा तो पानी निकलने की जगह कम होगी कि ना होगी, हो जाएगी। वैसे खून में भी खून निकलने की जगह कम हो गई, किडनी में भी जम गया तो वहाँ पानी निकलने की जगह, खून निकलने की जगह कम हो जाएगी ना। तो जो जहाँ दबाव होता है, जैसे पाइप होता है, पानी का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, जगह कम हो तो वो पाइप फट जाता है, समझ गए ना। इसलिए जितनी मोटी डिलीवरी होती है मोटर उतनी मोटी ही पाइप लगाया जाता है। नाप के आता है 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच पाइप नाप के आते हैं। जितना तेज मोटर पानी फेंकेगा उतना मोटी पाइप लगेगी उसमें। कम मोटी लगाओगे तो फट जाएगी, समझ गए ना। आगे चलो तो हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राकृतिक रूप से अगर हमारी किडनी खराब होती है तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन पहली कंडीशन, अगर हम शुद्ध पानी पिए, डेली शुद्ध भोजन करें। लोग क्यों बोल देते हैं कि हमें जो जहरीले चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, हमें शुद्ध दूध, घी, अंडा, मुर्गा मछली मतलब भूंज के खाना चाहिए। वैसे मसाले हम लोग पका वका के खाते हैं, लेकिन उसको नहीं खा। मुर्गा के लिए लोग मना कर देते हैं, किताबों में जल्दी मुर्गा का नहीं मिला, अंडा का और मछली का खूब मिलता है। क्यों? क्योंकि मछली जो होती है उसमें जहरीला पदार्थ नहीं होता, तेली होती है, विटामिन डी होता है मछली में, इसलिए लोग रिकमेंडेड करते हैं। आगे देखो। तो जब हमारी किडनी खराब होती है तो खराब होने के बाद जहरीले पदार्थों को हमारे रक्त से अलग नहीं करती, और वही जहरीला पदार्थ हमारे पूरे शरीर में घूमने लगता है। तब होता है फिर क्या, डायलिसिस। क्या होता है, डायलिसिस। हिंदी में बोले थे अपोहन। क्या बोलते हैं, अपोहन। मतलब कि जो कृत्रिम वृक्क का मतलब ये किडनी शरीर में हो गई जो प्रकृति ने बनाई है, और एक अलग से किडनी हो जाती बाहर इस तरह की, ये अलग से किडनी, समझ रहे हो। अलग से किडनी क्या कर दिया जाता है, खून की नसों में लगा दिया जाता है। डायलिसिस का मतलब ये होता है, तो तुम्हारे चाचा की डायलिसिस हुई कई बार हुई है ना। देखो जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसकी डायलिसिस होती है। डायलिसिस में क्या होता है, ये किडनी है भाई, ये वाली किडनी काम करना बंद कर दी, ये वाली किडनी काम करना बंद कर दी, तो बाहर से कृत्रिम किडनी लगाई जाती है, और इसमें खून दौड़ाया, एक सिरा होता है, एक धमनी होता है, एक से खून जाता है और एक से खून आता है, समझ गए। नसों से खून आया, खून को साफ किया गया, फिर यहाँ बैठ दिया गया शरीर के अंदर, समझ गए। लेकिन ये डायलिसिस वाली क्या दिन चलेगी, एक बार हर हफ्ता करवाना पड़ता है, मतलब 7 दिन, एक बार खून सब उतने में पता क्या बोलेंगे, शुद्ध भोजन करो, रोटी खाओ, भाजी खाओ, पालक की भाजी, ये सब, मतलब कि ऐसा भोजन जिसमें ज़्यादा रासायनिक चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर रासायनिक चीज़ें खाएगा, किडनी काम कर नहीं रही है, जो किडनी काम कर नहीं रही है तो जल्दी ना शरीर में जहर फैलेगा। हाँ, दर्द भी बहुत होता है किडनी में, जब वो होता है तो काम नहीं करती, मतलब पीला खरा डैमेज हो जाती है तो दर्द करती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम, क्या इसको बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस समझ गए ना, इसमें बहुत बड़ा है, एक शब्द में समझ जाओ बस। यही है कि खून का सफाई करना अलग से किडनी बना के, ठीक है ना, क्या कहलाता है, डायलिसिस। अब क्या होता है, कभी कभी किडनी का प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन मतलब ऑपरेशन। किडनी के तुम्हें दादी दी है ना, चाचा को दी है ना एक तो किडनी। देखो क्या होता है कि जैसे कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी दोनों किडनियां काम कर रही हैं बराबर से, तो दादी को ही बोले होंगे कि ज़्यादा जहरीले मतलब ज़्यादा अंट संट की चीज़ ना खाया करो, बोला है डॉक्टर। आप नहीं खाती दादी, वही चीज़ है, ज़्यादा देखो
हाँ देखो, पता है क्या है, जैसे एक किडनी बची भाई, जहाँ दो लोग काम कर रहे हैं वहां पर कौन एक आदमी काम करेगा, तो किडनी में लोड बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, किडनी में लोड बढ़ेगा तो ये वाली किडनी भी चली जाएगी। इस जगह शुद्ध भोजन करोगे, हल्का भोजन करोगे, इस किडनी पर लोड नहीं होगा, इस किडनी पर लोड नहीं होगा तो ये किडनी भी आराम से चलती रहेगी। समझ गए ना? देखो ध्यान से, तो क्या होता है कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक बीमार व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति की दोनों किडनियां सही हैं और बीमार व्यक्ति की दोनों किडनियां गड़बड़ है। समझ गए? तो क्या करेगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी एक किडनी काट के बीमार वाले व्यक्ति के एक किडनी सेट कर देगा। समझ गए? उसकी भी किडनी काम करने लगी, इसकी भी काम करने लगी। समझ रहे हो? लेकिन दीर्घ आयु नहीं होती, मतलब जिसकी भी किडनी का प्लांटेशन किया गया है, एक सबसे ज्यादा उम्र तक जिया है कौन? महुला का खौहल, खौहल का लड़का कोई है, हो गया नाम होगा कोई, ये हमारे गांव का ही नाम ले लिए, उसके शायद उसके पिता शायद दिए थे लड़के को, या लड़का शायद पिता लड़का शायद दिए थे, वो बाप बेटा ऐसा कुछ है। मतलब अपन को नाम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए 14 ये इम्पोर्टेंट, 14 साल तक जिए थे वो, और वो अपनी एक किडनी उसको दे दिया जो बीमार था, 13-14 साल तक वो जिया, वो भी निपट गया, और इधर जो दिया था जिसकी शुद्ध किडनियां थी वो भी निपट गया। लोड बढ़ 13-14 साल बहुत चल गया, लोड बढ़ जाता है ना भाई। भाई खान पान इतना जहर, पहले के समय में क्या होता था, खान पान लोगों का जहरीला नहीं था, शुद्ध चना की रोटी नहीं, बिर्रा उर्रा जो होता है, कोदई वदई, ये सब चीजें, घाट दरिया, ये सब खाते थे, उसमें केमिकल नहीं रहता था। पहले खाद भी कहाँ डालते थे, खेती होती कोई नहीं डालता था खाद वाद, बाबा लोग ऐसे पूछना अपने, खाद वाद कोई जानते नहीं था, ऐसे शुद्ध ये गोबर की खाद डालते थे, ये प्राकृतिक खाद होती है, इससे नुकसान नहीं होता एक भी, ठीक है ना, ऐसी खाद कोई डालते नहीं जल्दी। अब तो क्या होता है कि जो किडनी का प्लांटेशन करवाते हैं, एक किडनी इसकी काम की, एक किडनी इसकी, लेकिन उनकी आयु ज़्यादा दिन तक नहीं होती। अगर शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो चलेंगे, आल बलाए खाएंगे तो जो वो भी जल्दी निपटेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जब प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, तो हम उस शरीर को अंट संट की चीज़ें खा के बर्बाद क्यों करें। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, ताके न रहो कि जब हमारे हम बीमार होंगे तभी हम इलाज करवाएंगे। अगर किसी के बाल नहीं झड़ते हैं, ये मत सोचो कि हमारे नहीं झड़ते हैं तो कुछ भी करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, क्योंकि जिस दिन से झड़ना चालू हुए ना फिर रुकेंगे नहीं। वैसे हमारे शरीर में जब कोई बीमारी एक बार हो जाती है, वो बीमारी फिर जल्दी ठीक नहीं होती। बातचीत ना करो, जब तक बीमारी नहीं होती है सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि तुम किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, और अपने शरीर को ऐसे चलाओ कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो। खासकर किडनी वाली तो तब हो, जिसको किडनी की बीमारी अगर हो गई ना, एक चीज जान लो, किडनी की बीमारी हो गई वो बेचारा जाएगा, किडनी की बीमारी वो बेचारा जाएगा। अब ये उसके पैसों पर निर्भर करता है कि उस पास कितना सारा पैसा है, कितने दिनों तक डायलिसिस करवाता है, किडनी का प्लांटेशन करवाता है, उसके बाद 10-12 लाख हुआ तो दोनों किडनी नई लगवा लेगा, दोनों ठीक पहले। लेकिन ध्यान, दोनों किडनियां डॉक्टर कभी साथ नई नहीं लगाएगा, पहले एक किडनी लगाएगा फिर दूसरी किडनी लगाएगा, एक बार में, ठीक है ना। पैसा है तो थोड़ी कुछ उम्र बढ़ सकती है, कुछ ही बढ़ सकती है, क्योंकि एक बार काट के दूसरी लगाएगा, दूसरी वाली भी खराब हो जाएगी, तीसरी बार नहीं लगाएगा तो जान से जाने की खतरा रहता है, क्योंकि दोबारा ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। जिस तुम काट के सिला देते हैं, नसों को जोड़ देते हैं, तुम ये बताओ, तुम जहाँ से कपड़ा एक बार सिलोगे, फिर कपड़ा धागा उसकोगे, फिर दोबारा सिलोगे तो छिनारा ना हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जब नसों का ऑपरेशन होता है तो दोबारा का ऑपरेशन फेल भी मार जाता है। समझ गए ना? आगे चलो, ग्लूकोज अमीनो अम्ल लंबी नलिका ये हो गया, अपो डायलिसिस भी समझ गए, सब समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, खत्म उत्सर्जन तंत्र। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो अभी, मोहित भैया पूछना है कुछ? आगे अब क्या पढ़ेंगे? पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। नियंत्रण एवं समन्वय ये वही वाला चैप्टर है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स। ओहो क्या बात है, मानव का मस्तिष्क के पढ़े मजा आ जाएगा। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और मस्त है इस चैप्टर पढ़ने में। फिर कक्षा 8 में ये देखो ये बना है ना, एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन्स निकालेंगे कल तुम लोगों का, ठीक है। जीवों में जनन कैसे होता है। चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करें। चलो।